आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अदानी टोटल गैस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15%, 14 से 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ लगा। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को सक्सेसफुली क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से जो डाउन साइड मूव आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों। और वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है और यहाँ पर एक रेंज है दोस्तों, और स्टॉक ने एग्जैक्टली वो रेंज पे ही क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना दोस्तों। और प्रीवियसली भी मैंने बताया हो, जो स्टॉक को रडार पे रखने के लिए उसके बाद कैसी भयानक मूव आती है वो स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। ये हमें वेट करना है अबाउट 607 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का। जैसे ही 607 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। इसके बाद एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट होगी, जिसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है। और उसके बाद दोस्तों अपसाइड में 14% का मूव आ सकता है, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो 700 रुपीज़ का आएगा। और दोस्तों याद रखना नेक और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक रेंज ब्रेकआउट और ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मिली है। सिर्फ हमें एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो फिर टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।